शाम होते ही घर में एक अलग सा सुकून उतर आता है। चाय की खुशबू और हल्की सी सफाई और अपने प्यारों की ये प्यारी प्यारी आवाज़ें, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी शाम को बहुत खूबसूरत और पुरसुकून बना देती हैं। जैसे सुबह का टाइम बरकतों वाला, रहमतों वाला होता है, इसी तरह शाम का टाइम भी हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार और बहुत पुरसुकून होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो सुबह का जो है ना वो आपके साथ मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, व्लॉग शेयर करती हूँ। आज मैंने सोचा आपके साथ अपनी शाम की जो है ना वो रूटीन शेयर करूँ कि शाम के टाइम जो है ना मैं क्या करती हूँ और शाम के टाइम घरों में क्या क्या होता है। देखिए, सुबह के टाइम जब हम उठते हैं ना तो तब हम बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना हमारे अंदर होती है और बहुत सारी जो है ना हम काम जो है ना वो निपटा लेते हैं। और सब काम ख़त्म करके दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि कुछ देर के लिए आराम किया जाता है और सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। बच्चे स्कूलों से आते हैं और कॉलेजों से आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाता है और थोड़ा सा ना उसके बाद फिर घर का हुलिया जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसको शाम के टाइम ना ज़रूर जो है ना रीसेट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना, चाहे आपके बच्चे बड़े हैं छोटे हैं जैसे भी हैं, घर में जो है ना खिलाना तो वो ज़रूर ही पड़ता है। थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाता है और उसके लिए शाम के टाइम ना थोड़ा बहुत घर को जो है वो सेट करना पड़ता है। तो बस अभी हम लोग भी जो है ना रेस्ट करके उठ गए थे। आज मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जल्दी आ गए थे। तो वो भी कुछ ना कुछ जो है ना अपना फ्रिज में से लेके फिर खाते रहते हैं, करते रहते हैं। और मेरा होता है कि शाम के टाइम में सारे जो है ना थोड़े बहुत जो खिलारे अंदर मतलब कि हो जाते हैं उनको उठा लेती हूँ और हल्का फुल्का जो है ना घर को दोबारा से सेट कर देती हूँ। और आज तो ना लाइट ने इतना तंग किया, इतना तंग किया, पूरा दिन जो है ना लाइट आ जा रही थी और आज तो तकरीबन 1-2 घंटे ही लाइट चली गई। और फिर सुबह जो है ना मुझसे मतलब कि आज जितना काम नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने सफाई वगैरह की थी लेकिन जो है ना ये पोछा वगैरह जो है ना वो रह गया था। और कुछ लाइट ने इतना तंग किया, फिर जब लाइट नहीं होती तो आपको पता है कि पानी का भी बहुत मसला बन जाता है। तो गर्मियों में ये इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खैर शाम के टाइम भी ना जब भी मतलब कि हम उठते हैं दोपहर के टाइम थोड़ा रेस्ट करके और उसके बाद मैं दोबारा से घर को ना एक दफ़ा रिसेट करती हूँ, चीज़ें उठा लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा भी लगा लेती हूँ। शाम का टाइम भी ऐसे होता है ना गर्मियों में कि पानी वाला काम करने का ना फिर बहुत मज़ा आ रहा होता है। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बस जो है ना मतलब कि ऐसे होता है कि बाहर निकलो तो जैसे ना हम किसी तंदूर में आ गए हों। तो इस टाइम जो है ना मैं ज़रूर पानी लगा देती हूँ। वैसे तो मैं गर्मियों में ना मेरा यही होता है कि मैं सुबह के टाइम भी वॉश करती हूँ और शाम के टाइम तो मैं ज़रूर ही करती हूँ, क्योंकि बाहर सेहन में ना दिन भर इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है। हालांकि हमने तरपाल भी लगाई है लेकिन उसके बावजूद फर्श ऐसे होता है कि जैसे बिल्कुल तपा हुआ। तो मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा मोटर ऑन करके जब फ्रेश पानी इस टाइम ठंडा आता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा फ़र्श पे जो है ना वो डाल लेती हूँ। जब हम फर्श पे बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना तो फिर क्या होता है कि पूरे दिन की जो तपिश पड़ रही होती है, गर्मी पड़ रही होती है, धूप पड़ रही होती है, वो फिर पानी डालने से ना एकदम से निकलती है। उसके बाद जब पंखा वगैरह लगाते हैं या वैसे ही अगर हवा चले ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब फिर ठंडा ठंडा सा लग रहा हो। तो मैं इस वक्त जो है ना पौधों को भी पानी दे देती हूँ, सुबह के टाइम भी देती हूँ और इस वक्त भी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा पानी गिरा के और फर्श को जो है ना बिल्कुल ठंडा ठार कर लेती हूँ। जब भी मैं ऐसे करती हूँ ना मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, अपने गांव वाला घर याद आ जाता है कि जहाँ पे कच्चा घर होता था और शाम को जो है ना पानी का छिड़काव किया जाता था। चारपाइयाँ जो है ना वो कमरों से निकाल ली जाती थी। अच्छा, गांव में ना ऐसे ही होता है, मतलब कि रात के टाइम ना चारपाइयाँ निकाल ली जाती हैं सारी, क्योंकि बाहर सोया जाता है सेहन में, ठंडी हवा में बाहर। और उसके बाद जब सुबह होती है ना तो सारी चारपाइयाँ जो है ना ये डेली का होता है कि अंदर जो है ना वो डाल दी जाती हैं। तो जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन जो है ना वो इतना ज़्यादा याद आता है ना। इसीलिए ना मुझे सहन वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा बचपन जो है ना वो सहन वाले घर में गुजरा है और उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आता था तब। तो खैर शहरों में तो फिर ऐसा होता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े घर हों हमारे और बहुत बड़े बड़े सहन हों या कच्चे हों। तो उनमें अच्छा कच्ची मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं ना तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। अच्छा जी, मैं खो गई थी बचपन की यादों में। अच्छा, पानी डालने के बाद मैंने ना फिर अंदर कमरों में जो है ना पोछा वगैरह लगा लिया थोड़ा सा फिनाइल डाल के। उसके बाद ये वाला सूट मेरी बेटी ने जो मुझे गिफ्ट किया था, मैंने कहा चलो इसको श्रिंक कर देती हूँ और इसको भी जो है ना मैं फिर सिलवा लूँगी। और इसके लिए मैंने इसको श्रिंक करने
करने के लिए मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जब भी आप श्रिंक करें ना तो उसमें आप पहले 1 चम्मच ना नमक डाल दें, उससे कपड़ों का रंग जो है ना वो ख़राब नहीं होता। और उसको बहुत ज़्यादा आप निचोड़ा मत करें, बस उसको हल्का सा मतलब कि ऐसे करके ना हाथों से हल्का हल्का सा, और आप फिर तार पे डाल दिया करें। अच्छा, उसके बाद कूलर मैंने बना लिया था। मैं सुबह के टाइम भी एक दफ़ा बना लेती हूँ और एक दफ़ा जो है ना फिर मैं शाम के टाइम भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब फिर हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं ना तो फिर आराम से जो है पानी जो है ना वो फिर हम अपने कूलर साथ रख लेते हैं या फिर आराम से पानी ले लेते हैं। अच्छा, अभी शाम का टाइम हो गया था और हमज़ा जो है ना यहाँ पे इसके पेपर्स वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो ये तैयारी कर रहा था अपनी बहन के पास, क्योंकि मेरी बेटी ही इसको पढ़ाती है, तो वो घर में ही पढ़ रहा था। और खैर थोड़ी देर के लिए मैं इनके पास बैठ गई थी, उनसे गपशप लगाई थी। अच्छा, शाम के टाइम में ना मैं कोई ना कोई ड्रिंक ज़रूर बना लेती हूँ। जैसे आजकल ना बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हैं, बहुत मज़े के, जैसे फालसा हो गया, आड़ू हो गया, और इस तरह की इनका ना जूस शरबत बहुत मज़े का बनता है। स्ट्रॉबेरी, तो मैंने स्ट्रॉबेरीज जो है ना वो फ्रीज़ की हुई हैं, और इनका शरबत जो बनता है ना इतना मज़े का बनता है ना। बस आपने फ्रीज़ निकाली, थोड़ी सी जग में डाली, चीनी डाली और काला नमक डाला, बस इसको पानी डाल के इसमें और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, और ये मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। और बच्चे जो है ना ये खट्टा मीठा सा शरबत जो है ना स्ट्रॉबेरी का ये पीते रहते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। मुझे खुद जो है ना ये खट्टा मीठा सा जो स्ट्रॉबेरी का होता है ना शरबत, ये बहुत अच्छा लगता है। और फालसे का भी मैं इसी तरह बना के फ्रिज में रख देती हूँ और बच्चे पीते रहते हैं। या फिर आप आड़ू का बना सकते हो, उसमें जो है ना आप मतलब कि कोई भी ड्रिंक डाल के ना उसमें, तो वो बहुत मज़े का बनता है। सारे कामों के साथ साथ ना खाने की तैयारी भी जो है ना मैं शाम के टाइम, अगर मैं दोपहर को सालन ना बनाऊँ तो फिर मैं बहुत जल्दी जो है ना वो बना लेती हूँ। और हमारे जो है ना 8:30-9 बजे तक गैस चली जाती है, तो फिर मेरी जो है ना कोशिश होती है कि मैं तकरीबन मतलब कि 7:30-8 बजे तक ना रोटियां बना के रख देती हूँ, फिर जब जिसको भूख लगे वो खा लेते हैं। वैसे हमारे घर में ना मतलब कि मैंने आदत डाली है और सबको है कि गर्म रोटी खानी है, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा गैस का मसला है ना, लोड शेडिंग का, कि फिर मुझे ना मतलब कि ऐसे मैं बंद करके रोटी रख तो देती हूँ, फिर अच्छा खासा गुजारा हो जाता है, थोड़ी बहुत गर्म रह ही जाती है। खैर, सालन मैंने आज आलू गोश्त बनाया था, तो बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़बरदस्त आलू गोश्त जो है ना वो बना था। अच्छा, उसके बाद ना हम बाहर आ गए थे, कुछ हमने प्लांट्स लेने थे। मेरी बेटी को भी आजकल बहुत शौक जो है ना वो हुआ है प्लांट्स का। मेरे साथ साथ मुझे देखते कि ना उसको भी बहुत शौक हो गया है। तो मुझे कुछ हमें गमले चाहिए थे, कुछ हमें प्लांट्स चाहिए थे। खैर, जो हमें चाहिए थे ना प्लांट्स, वो तो नहीं मिले। कुछ गमले जो है ना वो हमें मिल गए थे और वो हमने लिए, क्योंकि मेरे पास ना एलोवेरा का जो प्लांट है ना वो उसका सारा गमला जो है ना वो टूट गया है। तो मैं सोच रही थी कि उसको ना मैं किसी दूसरे गमले में डाल दूं। खैर, यहाँ से हमें मिट्टी भी मिल गई थी इनके पास से, और प्लांट्स तो नहीं मिले, बस गमले ही मिले, वो हमने ले लिए। और एक हम साथ सबसे पहले ना हम गए थे डॉलर स्टोर पे, साथ ही है, बिल्कुल करीब थी। तो फिर यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। ये वाले बॉक्स जो है ना मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गए थे घर में ना, जितने भी लेके आए ना ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ये खैर मैंने 100 का लिया था, और ये स्क्रंचीज जो है ना ये मेरी बेटी ने ली थी, ये भी 100 की ही थी। और ये एक उसने फ्रेम लिया था, ये भी 100 का था। अच्छा, ये वाले कंटेनर जो बॉक्सेस हम लेके आते हैं ना, अल्लाह जाने ये घरों में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इतने ज़्यादा मैं लाती रहती हूँ, इतने ज़्यादा, और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ के कहाँ चले गए हैं। तो खैर, ये मुझे ना 100 के मिले थे और इसमें 3 थे। अच्छा, इनका प्लास्टिक बस ठीक होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़बरदस्त प्लास्टिक होता है। 100 की जो शॉप से मिलता है ना, तो बस ये है कि अच्छा खासा मतलब कि चल जाता है। किसी के घर भी अगर आप इसको भेज देना तो वही जो है ना डिस्पोजेबल वाला हिसाब ही बन जाता है। अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये मेडिसिन के लिए, ये मैं बड़े टाइम से ना मैं ढूंढ रही थी। और ये उसके साथ जो स्टोर है ना 370 वाला, तो अक्सर उसके पास होता था उनके पास, लेकिन बहुत टाइम से ना नहीं आ रहा था। तो बस आज मैंने देखा ना, साथ उस वहाँ पे हमने विजिट किया था, और तो मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया, और ये फिर मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। क्योंकि मेडिसिन जो है ना वो अक्सर मैं कभी बास्केट में इधर उधर रख रही होती हूँ, तो ये मैं कब से ढूंढ रही थी। तो खैर मुझे मिल गया, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये बड़ा ही अच्छा और मजबूत है, मतलब कि बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके ऊपर भी स्पेस है, इस तरह कोई भी आप रख लें, और नीचे आप कोई भी सिरप्स वगैरह जो होते हैं, कफ सिरप हो गए बुखार के लिए, इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। और ऊपर आप जो है ना, हमारे घरों में अक्सर पैनाडोल ये इस तरह की टैबलेट्स जो है ना वो हम खा रहे होते हैं, तो वो आप ऊपर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है 370 में, और इसका प्लास्टिक भी बहुत मतलब अच्छा और ज़बरदस्त है। तो बस उसके बाद जो है ना खाना वगैरह खाया, और
अब रात को ना ये तरबूज मेरे हस्बैंड दोपहर को ही लेके आए थे, आधा उन्होंने काट दिया था और आधा जो है ना रह गया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको काट के ना फ्रिज में रख देती हूँ। मैं हमेशा से ना इसको काटती हूँ और काट के ना किसी बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड खुद जब लाते हैं ना तो वो आते खुद ही काट लेते हैं, कभी फिर हाफ रह जाए तो मैं काट देती हूँ। अच्छा, इस तरह जब हम काट के पीसेस करके रख देते हैं ना तो बच्चे फिर आराम से निकालते हैं और खा लेते हैं। अगर वैसे ही रख देना तो फिर बच्चे जो है ना बहुत सुस्ती करते हैं कि फिर काटते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। और इस तरह मैं काट के कटिंग करके रख लेती हूँ, फिर आराम से निकालते हैं और जितना उन्होंने खाना होता है वो निकाल लेते हैं। तो बस ये मैं अब काट के फ्रिज में रख दूँगी। और जब भी आप तरबूज काटें ना तो उनको छिलकों को ना आपने फ़ौरन से किसी शॉपर में डाल के अच्छे से बंद कर देना, क्योंकि इतनी गर्मी में ना जब हम इसी तरह इसको डस्टबिन में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो जाती है। तो जनाब ये थी मेरी शाम की रूटीन। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर न्यू है चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वरना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।